Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, MBBS student, your medico-paji or anatomy as well as microbiology mentor who are new to this video. I want to tell in this video, I will clear your concepts as well as tell you how to present in exams. So this is a respiratory syncytial virus video, very small and crispy video. So it is what it is a paramyxoviridae family member. और ये पैरामिक्सो विरिडे किसका पार्ट है? दैट इज माय मिक्सो वायरस। ओके, तो मिक्सो वायरस कैसे वायरसेस होते हैं जो हमने पिछली वीडियो में इन्फ्लुएंजा में पढ़े थे? दैट वाज माय वायरसेस which attaches to the mucin receptors present on the respiratory mucosa as well as the RBCs. ओके, तो ये मेरा मिक्सो वायरस है बिलोंगिंग टू द पैरामिक्सोविरिडे फैमिली। ठीक है, ऐसा वायरस जिसका सेगमेंटेड आरएनए नहीं है। इन्फ्लुएंजा का इट वाज हैविंग सेगमेंटेड आरएनए। और रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस मैं आपको दिखाई देता हूँ पिछली वीडियो हमारी। ये देखो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस इज अ पैरामिक्सोविरिडे फैमिली का है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। और इसका जो हीमोग्लूटिनिन है दैट इज आल्सो नॉट प्रेजेंट एंड न्यूरोएमिनेडेज इज आल्सो नॉट प्रेजेंट। सो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस इज द ओनली वायरस which is a myxovirus which do not have hemagglutinin as well as neuraminidase. Okay, chalo. Thought: the fastest way to kill a good idea is asking 10 people what they think. This is the most funniest thought I ever taken. कि अगर कोई अच्छा काम कर सकते हो करो, मत सोचो क्या दोस्त सोचेंगे, क्या भाई बहन सोचेंगे, क्या XYZ पर्सन सोचेगा। अगर वो किसी बंदे को हार्म नहीं कर रहा, आपको खुशी दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है, डू दैट वर्क, डू दैट डैम वर्क यार। समझ रहे हो? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना आपने, ना जाए ना किसी को, ह्यूमन को, ना कोई जानवर, ना कोई एनवायरमेंट को। अपना जो करना है करो। जिंदगी एक बार ही मिलनी है, जी लो। सही में बोल रहा हूं, जी लो, बार बार नहीं मिलनी है। पढ़ भी लोगे कोई बात नहीं, पढ़ना तो जरूरी है ही है, बट ये भी जो XYZ हॉबीज करनी है ना, मैं ये नहीं कह रहा पार्टीज करते रहो, पार्टी करो बट ऑन सम गुड ओकेजन्स। ठीक है, बार रोज पार्टीज करते हैं ना, फिर पार्टीज भी बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है, एक टाइम ऐसे आता है। ठीक है, हर चीज का बैलेंस रखो, करो यार जो दिल में आता है करो, अनलेस एंड अनटिल डजंट हार्म एनीवन। सो कॉजेज ऑफ वायरल एटिपिकल निमोनिया। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपकी नॉलेज चेक कर रहा हूं अभी तक आपने मेरे से क्या सीखा पूरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। व्हाट आर वायरल कॉजेज ऑफ टिपिकल निमोनिया, दैट इज लोबार निमोनिया। व्हाट आर द वायरल कॉजेज ऑफ टिपिकल निमोनिया? अभी बताओ, सोच के बताओ, पॉज द वीडियो, सोच के बताओ, नोट्स देख के नहीं बताना, सोच के बताओ। पॉज द वीडियो। चलो आप पॉज करके आ गए हो, सुन लो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए बताया। कोई ऐसा वायरस नहीं है जो टिपिकल निमोनिया करता है, जो लोबार निमोनिया करता है, कोई ऐसा वायरस नहीं है। निमोनिया, लोबार, टिपिकल निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और स्टैफ ऑरियस, क्लेप्शियला, सूडोमोनास, एस्टिनोबैक्टर, बर्खोल्डेरिया। कोई वायरस दिखा आपको यहां पर? एच इन्फ्लुएंजा इज नॉट अ वायरस, इट इज अ बैक्टीरिया। इन्फ्लुएंजा वायरस इज अ वायरस। और ये जो मेरा एटिपिकल निमोनिया है, दैट कैन बी टू द बैक्टीरिया, दैट इज माइकोप्लाज्मा क्लेमिडियम लीजेनेला। इस पे वीडियो देख ली होगी आपने अभी तक। वायरस इज इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, कोरोना एंड RSV, एंड फंगल निमोनिया दैट वी विल डिस्कस आफ्टर द वायरसेस। ओके, सो इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, कोरोना एंड RSV। तो RSV, MOTs, contaminated fingers or fomites and droplet inhalation. Clinical features: incubation period is 3 to 5 days. Very important, respiratory syncytial virus is the most common cause of lower respiratory tract infection less than 1 year of age. 100 star important, 100 star. कौन सा ऐसा causative agent है which causes pneumonia, which is the most common cause of pneumonia less than 1 year of age? Less than 1 year of age. Very very important. RSV, which causes bronchiolitis and pneumonia. Running nose, fever, cough, wheezing and dyspnea is also seen.
अब है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आपको क्या दिखेगा, दैट विल बी डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेशन। इंटरस्टिशियल क्या होता है, जो एल्वेोलाई के छोड़ के जो भी आपका लंग टिश्यू बचा, दैट इज इंटरस्टिशियम, वहां पर देयर विल बी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन, व्हाइट व्हाइट ओपेसिटीज विल बी सीन, white opacities will be seen on the chest x-ray. And peribronchial thickening, peribronchial ना bronchus के आसपास there will be thickening due to inflammation. In adults, influenza like upper respiratory tract infection. Infants में इसने basically पंगा डालना है, adults में तो immunity is well established, so in adults influenza like symptoms are seen only. Lab diagnosis, antigen detection by ELISA, direct immunofluorescence test, antibody detection by ELISA, viral isolation, HeLa and Hep cell lines, characteristic cytopathic effect seen, that is syncytium formation. Cytopathic effect क्या होता है, वैसे मैंने जनरल में चीख चीख के आपको बोल दिया है, बट जिन्होंने जनरल नहीं लगाई, विच इज अ वेरी बैड थिंग, बट सुन लो। साइटोपैथिक इफेक्ट क्या होता है, आपने कल्चर पे वायरस को ग्रो किया, उसका आपने थोड़ा सा पार्ट उठा के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो माइक्रोस्कोप के नीचे में आपको वायरस तो नहीं दिखेगा, बट आपको जो होस्ट सेल होंगे उनके अंदर चेंजेस दिख सकते हैं, वो आप उसको बोलते हो साइटोपैथिक इफेक्ट। मॉलिक्यूलर मेथड्स इज माय आरटीपीसीआर, वेरी इंपॉर्टेंट। रिबाविरिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, रिबाविरिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। Indicated for severe infections in infants, administered as aerosols. इसको आपने हमेशा नेबुलाइजर से देना है, ओरल नहीं देनी है आपने रिबाविरिन, कभी भी ओरल नहीं देनी। यू विल ऑलवेज गिव द वेपर्स ऑफ द aerosols of the ribavirin through the nebulizers only. Oral ribavirin is not recommended. And supportive treatment you will give, that is oxygen support, fever के लिए paracetamol, and अगर उसको coagulation है तो you will go for other drugs like fibrinolytics. Okay. PYQ शॉर्ट नोट ऑन आरएसवी एंड वायरल एटिपिकल निमोनिया। अगर वायरल एटिपिकल निमोनिया के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो आपने ये चारों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। इन्फ्लुएंजा मैंने बता दिया है, पैरा इन्फ्लुएंजा इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट हाँ इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। कोरोना वायरस हो गया, बताऊंगा आपको, एंड आरएसवी आज हमारा हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, छोटी सी प्यारी सी। प्लीज शेयर इफ यू लाइक माय कंटेंट, क्रिस्पी सी वीडियो है, एंड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो तो आपने याद करने ही करने हैं, बट शॉर्ट नोट आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सो प्लीज बी काइंड टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।